जय श्री राधे कृष्ण। हमारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, जीवन सूत्र चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर आए हैं पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं, जिनमें संसार ऋषियों राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं। भारतीय जीवनधारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण दिया गया है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराणों की रचना मुख्यतः संस्कृत में हुई है, किंतु कुछ पुराण क्षेत्रीय भाषाओं में भी रचे गए हैं। हिंदू और जैन दोनों ही धर्मों के वाङ्मय में पुराण मिलते हैं। पुराणों में वर्णित विषयों की कोई सीमा नहीं है। इसमें ब्रह्मांड विद्या, देवी देवताओं, राजाओं, नायकों, ऋषिमुनियों की वंशावली, लोक कथाएं, तीर्थयात्रा, मंदिर, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, व्याकरण, खनिज विज्ञान, हास्य, प्रेम कथाओं के साथ साथ धर्मशास्त्र और दर्शन का भी वर्णन है। विभिन्न पुराणों की विषय वस्तु में बहुत अधिक असमानता है। इतना ही नहीं, एक ही पुराण के कई पांडुलिपियां प्राप्त हुई है, जो परस्पर भिन्न भिन्न है। हिंदू पुराणों के रचनाकार अज्ञात है और ऐसा लगता है कि कई रचनाकारों ने कई शताब्दियों में इनकी रचना की है। इसके विपरीत जैन पुराण है। जैन पुराणों का रचनाकाल और रचनाकारों के नाम बताए जा सकते हैं। कर्मकांड, वेद से ज्ञान, उपनिषद की ओर आते हुए भारतीय मानस में पुराणों के माध्यम से भक्ति की अविरल धारा प्रवाहित हुई है। विकास की इसी प्रक्रिया में बहुदेववाद और निर्गुण ब्रह्मा की स्वरूपात्मक व्याख्या से धीरे धीरे मानस अवतारवाद या सगुण भक्ति की ओर प्रेरित हुआ। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। 1. ब्रह्म पुराण 2, पद्म पुराण 3, विष्णु पुराण 4, शिव पुराण 5, भागवत पुराण 6, भविष्य पुराण 7, नारद पुराण 8, मार्कंडे पुराण 9, अग्नि पुराण 10, ब्रह्मवैवर्त पुराण 11, लिंग पुराण 12, वाराह पुराण 13, स्कंद पुराण 14, वामन पुराण 15, कृर्म पुराण 16, मत्स्य पुराण 17, गरुड़ पुराण और 18, ब्रह्मांड पुराण। पुराणों में वैदिक काल से चले आते हुए सृष्टि आदि संबंधी विचारों, प्राचीन राजाओं और ऋषियों के परंपरागत वृत्तांतों तथा कहानियों आदि के संग्रह के साथ साथ कल्पित कथाओं की विचित्रता और रोचक वर्णनों द्वारा सांप्रदायिक या साधारण उपदेश भी मिलते हैं। पुराणों में विष्णु, वायु, मत्स्य और भागवत में ऐतिहासिक वृत्त, राजाओं की वंशावली आदि के रूप में बहुत कुछ मिलते हैं। ये वंशावलियां यद्यपि बहुत संक्षिप्त है और इनमें परस्पर कहीं की विरोध भी है, पर है बड़े काम की। पुराणों की ओर ऐतिहासिकों ने इधर विशेष रूप से ध्यान दिया है और वे इन वंशावलियों की छानबीन में लगे हैं। पुराण के लक्षण। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान या पुरानी कथा। पुरा शब्द का अर्थ है अनागत एवं अतीत। अन शब्द का अर्थ होता है कहना या बतलाना। रघुवंश में पुराण शब्द का अर्थ है पुराण पत्रापग मागन्नतर्म एवं वैदिक वाङ्मय में प्राचीन, वृत्तांत दिया गया है। सांस्कृतिक अर्थ से हिंदू संस्कृति के वे विशिष्ट धर्मग्रंथ जिनमें सृष्टि से लेकर प्रलय तक का इतिहास वर्णन शब्दों से किया गया हो, पुराण कहे जाते हैं। पुराण शब्द का उल्लेख वैदिक युग के वेद सहित आदितम साहित्य में भी पाया जाता है, अतः ये सबसे पुरातन पुराण माने जा सकते हैं। अथर्ववेद के अनुसार ऋच, सामानी छंदांसी पुराणन यजुषा सह 11 जुलाई 2002 अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक, साम, यजुस और छंद के साथ ही हुआ था। शतपथ ब्राह्मण 14.3.3.13 में तो पुराण वाङ्मय को वेद ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम 7 जनवरी 2002 ने भी पुराण को वेद कहा है। बृहदारण्यकोपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थमुपबृंहयेत् अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। इनसे यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में पुराण तथा इतिहास को समान स्तर पर रखा गया है। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराण के 5 लक्षण माने गए हैं।
सर्ग, सृष्टि, प्रतिसर्ग, प्रलय, पुनर्जन्म, वंश, देवता व ऋषि सूचियां, मनवंतर, 14 मनु के काल और वंशानुचरित, सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च। वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग, पंचमहाभूत, इंद्रियगण, बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। प्रतिसर्ग, ब्रह्मादि स्थावरांत संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन। वंश, सूर्य चंद्रादि वंशों का वर्णन। मनवंतर, मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तर्षि, इंद्र और भगवान के अवतारों का वर्णन। वंशानुचरित, प्रति वंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन। माना जाता है कि सृष्टि के रचनाकर्ता ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जिस प्राचीनतम धर्मग्रंथ की रचना की उसे पुराण के नाम से जाना जाता है। रक्तबीजासुर के साथ युद्ध के लिए तैयार दुर्गा, मार्कंडेय पुराण। प्राचीन काल से पुराण देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों सभी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। पुराण मनुष्य को धर्म एवं नीति के अनुसार जीवन व्यतीत करने की शिक्षा देते हैं। पुराण मनुष्य के कर्मों का विश्लेषण कर उन्हें दुष्कर्म करने से रोकते हैं। पुराण वस्तुतः वेदों का विस्तार है। वेद बहुत ही जटिल तथा शुष्क भाषा शैली में लिखे गए हैं। वेदव्यास जी ने पुराणों की रचना और पुनर्रचना की। कहा जाता है पूर्णात पुराण, जिसका अर्थ है जो वेदों का पूरक हो, अर्थात पुराण जो वेदों की टीका है। वेदों की जटिल भाषा में कही गई बातों को पुराणों में सरल भाषा में समझाया गया है। पुराण साहित्य में अवतारवाद को प्रतिष्ठित किया गया है। निर्गुण निराकार की सत्ता को मानते हुए सगुण साकार की उपासना करना इन ग्रंथों का विषय है। पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र में रखकर पाप पुण्य, धर्म धर्म और कर्म कर्म की कहानियां हैं। प्रेम, भक्ति, त्याग, सेवा, सहनशीलता ऐसे मानवीय गुण हैं जिनके अभाव में उन्नत समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। पुराणों में देवी देवताओं के अनेक स्वरूपों को लेकर एक विस्तृत विवरण मिलता है। पुराणों में सत्य की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त दुष्कर्म का विस्तृत चित्रण भी पुराणकारों ने किया है। पुराणकारों ने देवताओं की दुष्प्रवृत्तियों का व्यापक विवरण दिया है, लेकिन मूल उद्देश्य सद्भावना का विकास और सत्य की प्रतिष्ठा ही है। केवल 5 पुराणों मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अष्टादश पुराण। पुराणों की संख्या प्राचीन काल से 18 मानी गई है। पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्रायः प्रत्येक पुराण में 18 पुराणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या का उल्लेख है। देवी भागवत में नाम के आरंभिक अक्षर के निर्देशानुसार 18 पुराणों की गणना इस प्रकार की गई है। मध्वयम भद्वयम चैव व्रत्रयम वचतुष्टयम। अनाप्लिंकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। म2 भ2 ब्र 3 व 4। अ1 ना 1 प1 ली 1 ग1 कु1 sk1। विष्णु पुराण के अनुसार 18 पुराणों के नाम इस प्रकार है: ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शैव, वायु, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वारा, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड। क्रमपूर्वक नामगणना के उपरांत श्री विष्णु पुराण में इनके लिए स्पष्टता महापुराण शब्द का भी प्रयोग किया गया है। श्रीमद् भागवत, मार्कंडेय एवं कूर्म पुराण में भी यही नाम एवं यही क्रम है। अन्य पुराणों में भी शैव और वायु का भेद छोड़कर नाम प्रायः सब जगह समान है। श्लोक संख्या में कहीं कहीं कुछ भिन्नता है। नारद पुराण, मत्स्य पुराण और देवी भागवत में शिव पुराण के स्थान में वायु पुराण का नाम है। भागवत के नाम से आजकल 2 पुराण मिलते हैं, एक श्रीमद् भागवत, दूसरा देवी भागवत। इन दोनों में कौन वास्तव में महापुराण है, इस पर विवाद रहा है। नारद पुराण में सभी 18 पुराणों के नाम निर्देश के अतिरिक्त उन सबकी हिंदू धर्म के सभी भागों को व्यास जी ने पुराणों में भली भांति समझाया है, महत्वपूर्ण है। महर्षि व्यास सभी हिंदुओं के परम पुराणों के नाम इस प्रकार है। पुण्यात्मा भक्तों को उनके दर्शन भी हुए हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की सृष्टि की, जो इस प्रकार है। 1. ब्रह्मा पुराण। ब्रह्मा पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्णावतार की कथाएं भी संकलित हैं। 2. पद्म पुराण। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तर खंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड है। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। 3.
विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में 6 अंश तथा 23,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में भगवान विष्णु, बालक ध्रुव तथा कृष्णावतार की कथाएं संकलित हैं। 4. शिव पुराण। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। 5. श्रीमद् भागवत पुराण। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक है तथा 12 स्कंध है। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। 6. नारद पुराण। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है तथा इसके 2 भाग हैं। इस ग्रंथ में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम आदि के विधान है। 7. अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में 383 अध्याय तथा 15,000 श्लोक हैं। इस पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश, इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। 8. मत्स्य पुराण। इस पुराण में 290 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। 9. ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्माविवर्ता पुराण में 18,000 श्लोक तथा 218 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती तथा कृष्ण की महानता को दर्शाया गया है तथा उनसे जुड़ी हुई कथाएं संकलित है। इस पुराण में आयुर्वेद संबंधी ज्ञान भी संकलित है। 10. वराह पुराण। वराह पुराण में 217 स्कंध तथा 10,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में वराह अवतार की कथा के अतिरिक्त भागवत गीता महामात्या का भी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। 11. स्कंद पुराण। स्कंद पुराण सबसे विशाल पुराण है तथा इस पुराण में 81,000 श्लोक और 6 खंड है। स्कंद पुराण में प्राचीन भारत का भूगोलिक वर्णन है। 12. मार्कंडेय पुराण। अन्य पुराणों की अपेक्षा यह छोटा पुराण है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक तथा 137 अध्याय हैं। 13. वामन पुराण। वामन पुराण में 95 अध्याय तथा 10,000 श्लोक तथा 2 खंड हैं। इस पुराण का केवल प्रथम खंड ही उपलब्ध है। इस पुराण में वामन अवतार की कथा विस्तार से कही गई है। 14. कूर्म पुराण। कुर्मा पुराण में 18,000 श्लोक तथा 4 खंड है। इस पुराण में चारों वेदों का सार संक्षिप्त रूप में दिया गया है। 15. गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय तथा 18,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में मृत्यु पश्चात की घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक, नरक तथा 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। 16. ब्रह्मांड पुराण। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक तथा पूर्व, मध्य और उत्तर 3 भाग हैं। मान्यता है कि अध्यात्म रामायण पहले ब्रह्मांड पुराण का ही एक अंश थी जो अभी एक पृथक ग्रंथ है। 17. लिंग पुराण में 11,000 श्लोक और 163 अध्याय हैं। सृष्टि की उत्पत्ति तथा खगोलिक काल में युग, कल्प आदि की तालिका का वर्णन है। राजा अम्बरीश की कथा भी इसी पुराण में लिखित है। इस ग्रंथ में अघोर मंत्रों तथा अघोर विद्या के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। 18. भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में 129 अध्याय तथा 28,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में सूर्य का महत्व, वर्ष के 12 महीनों का निर्माण, भारत के सामाजिक, धार्मिक तथा शैक्षिक विधानों आदि कई विषयों पर वार्तालाप है। बाल्यकाल से बुद्धिमत्ता के धनी रहे महर्षि वेदव्यास हर विषय में इतने कुशल थे कि वो किसी भी चीज को समझने में ज्यादा समय नहीं लेते थे। अपने पिता के ज्ञान के अनुसार ही वेदव्यास जी भी उतने ही गुणी थे। बचपन से अपने पिता के ज्ञान की छाया में रहे वेदव्यास जी अपने पिता को ही अपना गुरु मानते थे। वेदों के ज्ञान से संग्रहित होने के बाद वेदव्यास जी पुराण के ज्ञान में निपुण हो गए। वेदव्यास के पुराण के ज्ञान के प्रति इतनी बाहुल्यता थी कि महज 16 साल की उम्र में ही उन्होंने आश्रमों में होने वाले धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। वेदव्यास जी को अपने बाल्यकाल में ही सभी शास्त्रों, वेद पुराण का ज्ञान हो गया था और उस समय उनके ज्ञान के आगे कोई नहीं टिक पाता था। वेदों के अतुलनीय ज्ञान और इनके विस्तार के कारण इन वेदव्यास का नाम की उपाधि दी गई। हिंदू धर्म में व्यास को माना जाता है भगवान विष्णु का रूप।
महर्षि वेदव्यास में एक अलौकिक शक्ति थी। प्रतीकात्मक संख्या 18, व्यावहारिक संख्या 21। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने पर्याप्त तर्कों के आधार पर सिद्ध किया है कि शिव पुराण वस्तुतः एक उपपुराण है और उसके स्थान पर वायु पुराण ही वस्तुतः महापुराण है। इसी प्रकार देवी भागवत भी एक उपपुराण है, परंतु इन दोनों को उपपुराण के रूप में स्वीकार करने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि स्वयं विभिन्न पुराणों में उपलब्ध अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय सूचियों में कहीं इन दोनों का नाम उपपुराण के रूप में नहीं आया है। दूसरी ओर रचना एवं प्रसिद्धि दोनों रूपों में ये दोनों महापुराणों में ही परिगणित रहे हैं। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने बहुत पहले विस्तार से विचार करने के बावजूद कोई अन्य निश्चयात्मक समाधान न पाकर यह कहा था कि शिव पुराण तथा वायु पुराण एवं श्रीमद् भागवत तथा देवी भागवत महापुराण ही है और कल्पभेद से अलग अलग समय में इनका प्रचलन रहा है। इस बात को आधुनिक दृष्टि से इस प्रकार कहा जा सकता है कि भिन्न संप्रदाय वालों की मान्यता में इन दोनों कोटि में से एक न एक गायब रहता है। इसी कारण से महापुराणों की संख्या तो 18 ही रह जाती है, परंतु संप्रदाय भिन्नता को छोड़ देने पर संख्या में 2 की वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार प्राचीन एवं रचनात्मक रूप से परिपुष्ट होने के बावजूद हरिवंश एवं विष्णुधर्मोत्तर का नाम भी बृहद्धर्म पुराण की अपेक्षाकृत पश्चातकालीन सूची को छोड़कर पुराण या उपपुराण की किसी प्रामाणिक सूची में नहीं आता है। हालांकि इन दोनों का कारण स्पष्ट ही है। हरिवंश वस्तुतः स्पष्ट रूप से महाभारत का खिल परिशिष्ट भाग के रूप में रचित है और इसी प्रकार विष्णुधर्मोत्तर भी विष्णु पुराण के उत्तर भाग के रूप में ही रचित एवं प्रसिद्ध है। नारद पुराण में बाकायदा विष्णु पुराण की विषय सूची देते हुए विष्णुधर्मोत्तर को उसका उत्तर भाग बताकर एक साथ विषय सूची दी गई है तथा स्वयं विष्णुधर्मोत्तर के अंत की पुष्पिका में उसका उल्लेख श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय भाग के रूप में किया गया है। आता हरिवंश तो महाभारत का अंग होने से स्वतः पुराणों की गणना से हट जाता है। विष्णुधर्मोत्तर विष्णु पुराण का अंगरूप होने के बावजूद नाम एवं रचनाशैली दोनों कारणों से एक स्वतंत्र पुराण के रूप में स्थापित हो चुका है। आता प्रतीकात्मक रूप से महापुराणों की संख्या 18 होने के बावजूद व्यावहारिक रूप में शिव पुराण, देवी भागवत एवं विष्णुधर्मोत्तर को मिलाकर महापुराणों की संख्या 21 होती है। उपपुराण। मुख्य लेख उपपुराण। 1. आदि पुराण सनत कुमार द्वारा कथित। 2. नरसिंह पुराण। 3. नंदी पुराण कुमार द्वारा कथित। 4. शिवधर्म पुराण। 5. आश्चर्य पुराण दुर्वासा द्वारा कथित। 6. नारदीय पुराण नारद द्वारा कथित। 7. कपिल पुराण। 8. मानव पुराण। 9. उष्णा पुराण उशंस। 10. ब्रह्मांड पुराण। 11. वरुण पुराण। 12. कालिका पुराण। 13. माहेश्वर पुराण। 14. साम पुराण। 15. सौर पुराण। 16. पाराशर पुराण पराशोक्त। 17. मारीच पुराण। 18. भार्गव पुराण। 19. विष्णुधर्म पुराण। 20. बृहद्धर्म पुराण। 21. गणेश पुराण। 22. मुद्गल पुराण। 23. एकाम्र पुराण। 24. दत्त पुराण। पुराणों का काल एवं रचिता। यद्यपि आजकल जो पुराण मिलते हैं उनमें से अधिकतर पीछे से बने हुए या प्रक्षिप्त विषयों से भरे हुए हैं, तथापि पुराण बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थे। बृहदारण्यक उपनिषद और शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि गीली लकड़ी से जैसे धुआं अलग अलग निकलता है, वैसे ही महान भूत के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुव्याख्यान हुए। छांदोग्य उपनिषद में भी लिखा है कि इतिहास पुराण वेदों में 5वां वेद है। अत्यंत प्राचीन काल में वेदों के साथ पुराण भी प्रचलित थे जो यज्ञ आदि के अवसरों पर कहे जाते थे। कई बातें जो पुराण के लक्षणों में हैं, वेदों में भी हैं। जैसे पहले असत था और कुछ नहीं था, यह सर्ग या सृष्टि तत्व है। देवासुर संग्राम, उर्वशी पुरूरवा संवाद इतिहास है। महाभारत के आदि पर्व में 1.233 भी अनेक राजाओं के नाम और कुछ विषय गिनाकर कहा गया है कि इनके वृत्तांत विद्वान सत्कवियों द्वारा पुराण में कहे गए हैं। इससे कहा जा सकता है
कि महाभारत के रचनाकाल में भी पुराण थे। मनुस्मृति में भी लिखा है कि पितृकार्यों में वेद, धर्मशास्त्र, इतिहास, पुराण आदि सुनाने चाहिए। अब प्रश्न यह होता है कि पुराण है किसके बनाए? शिव पुराण के अंतर्गत रेवा महात्म्य में लिखा है कि 18 पुराणों के वक्ता सत्यवती सुत व्यास है। यही बात जन साधारण में प्रचलित है, पर मत्स्य पुराण में स्पष्ट लिखा है कि पहले पुराण एक ही था, उसी से 18 पुराण हुए 53.4। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि वेदव्यास ने एक पुराण संहिता का संकलन किया था। इसके आगे की बात का पता विष्णु पुराण से लगता है। उसमें लिखा है कि व्यास का एक लोमहर्षण नाम का शिष्य था जो सूती जाति का था। व्यास जी ने अपनी पुराण संहिता उसी के हाथ में दी। लोमहर्षण के 6 शिष्य थे, सुमति, अग्निवर्चा, मित्रयु, शांशपायन, अकृतवर्ण और सावर्णी। इनमें से अकृतवर्ण, सावर्णी और शांशपायन ने लोमहर्षण से पढ़ी हुई पुराण संहिता के आधार पर और एक संहिता बनाई। वेदव्यास ने जिस प्रकार मंत्रों का संग्रह कर उनका संहिताओं में विभाग किया, उसी प्रकार पुराण के नाम से चले आते हुए वृत्तों का संग्रह कर पुराण संहिता का संकलन किया। उसी एक संहिता को लेकर सुत के चेलों के 3 और संहिताएं बनाई। इन्हीं संहिताओं के आधार पर 18 पुराण बने होंगे। मत्स्य, विष्णु, ब्रह्मांड आदि सब पुराणों में ब्रह्म पुराण पहला कहा गया है, पर जो ब्रह्म पुराण आजकल प्रचलित है वह कैसा है यह पहले कहा जा चुका है। जो पुराण आजकल मिलते हैं उनमें विष्णु पुराण और ब्रह्मांड पुराण की रचना औरों से प्राचीन जान पड़ती है। विष्णु पुराण में भविष्य राजवंश के अंतर्गत गुप्तवंश के राजाओं तक का उल्लेख है, इससे वह प्रकरण ईसा की 6ठी शताब्दी के पहले का नहीं हो सकता। जावा के आगे जो बाली द्वीप है वहाँ के हिंदुओं के पास ब्रह्मांड पुराण मिला है। इन हिंदुओं के पूर्वज ईसा की 5वीं शताब्दी में भारतवर्ष में पूर्व के द्वीपों में जाकर बसे थे। बाली वाले ब्रह्मांड पुराण में भविष्य राजवंश प्रकरण नहीं है, उसमें जन्मेजय के प्रपौत्र अधिसीम कृष्ण तक का नाम पाया जाता है। यह बात ध्यान देने की है। इससे प्रकट होता है कि पुराणों में जो भविष्य राजवंश है वह पीछे से जोड़ा हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मांड पुराण की जो प्राचीन प्रतियां मिलती हैं, देखना चाहिए कि उनमें भूत और वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ तक है। भविष्य राजवंश वर्णन के पूर्व उनमें ये श्लोक मिलते हैं। तस्य पुत्रः शतानीको बलवान सत्यविक्रमः तथा सुर्थ शतानीकम विप्रास्तंभ्यशेचन पुत्रोश्वमेध दत्तो भूत शतानीकस्य वीर्यवान पुत्रो श्वमेध दत्ताद्वै जातः परपुरजया अधिसीम कृष्णो धर्मात्मा सांपतोयम महायशाय यस्मिन् प्रशास्ति मही युष्माभिरिदमाहृतम दुरापन दीर्घसत्र वै त्रीणि दर्शानि पुष्करम वर्षद्वयं कुरुक्षेत्रे दृशद्वत्या द्विजोत्तमाय। अर्थात उनके पुत्र बलवान और सत्यविक्रम शतानीक हुए। पीछे शतानीक के पुत्र को ब्राह्मणों ने अभिषिक्त किया। शतानीक के अश्वमेध दत्त नाम का एक वीर्यवान पुत्र उत्पन्न हुआ। अश्वमेध दत्त के पुत्र परपुरंजय धर्मात्मा अधिसीम कृष्ण है। यही महाशय आजकल पृथ्वी का शासन करते हैं। इन्हीं के समय में आप लोगों ने पुष्कर में 3 वर्ष का और दृशद्वती के किनारे कुरुक्षेत्र में 2 वर्ष तक का यज्ञ किया है। उक्त अंश से प्रकट है कि आदि ब्रह्मांड पुराण अधिसीम कृष्ण के समय में बना। इसी प्रकार विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण आदि की परीक्षा करने से पता चलता है कि आदि विष्णु पुराण परीक्षित के समय में और आदि मत्स्य पुराण जन्मेजय के प्रपौत्र अधिसीम कृष्ण के समय में संकलित हुआ। पुराण संहिताओं से 18 पुराण बहुत प्राचीन काल में ही बन गए थे, इसका पता लगता है। आपस्तंभ धर्मसूत्र 2.24.5 में भविष्य पुराण का प्रमाण इस प्रकार उद्धृत है। आभूत संप्लवाते स्वर्गजिता पुनः सर्गे बीजीर्था भवतीति भविष्यत पुराणे। यह अवश्य है कि आजकल पुराण अपने आदिम रूप में नहीं मिलते हैं। बहुत से पुराण तो असल पुराणों के न मिलने पर फिर से नए रचे गए हैं। कुछ में बहुत सी बातें जोड़ दी गई है। प्रायः सब पुराण शैव, वैष्णव संप्रदाय और सौर संप्रदायों में से किसी न किसी के पोषक हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। विष्णु, रुद्र, सूर्य आदि की उपासना वैदिक काल से ही चली आती थी। फिर धीरे धीरे कुछ लोग किसी एक देवता को प्रधानता देने लगे, कुछ लोग दूसरे को। इस प्रकार महाभारत के पीछे ही संप्रदायों का सूत्रपात हो चला। पुराण संहिताएं उसी समय में बनी। फिर आगे चलकर आदि पुराण बने, जिनका बहुत कुछ अंश आजकल पाए जाने वाले कुछ पुराणों के भीतर है।
पुराणों का उद्देश्य पुराने वृत्तों का संग्रह करना, कुछ प्राचीन और कुछ कल्पित कथाओं द्वारा उपदेश देना, देव महिमा तथा तीर्थ महिमा के वर्णन द्वारा जनसाधारण में धर्म बुद्धि स्थिर रखना था। इसी से व्यास ने सूत, भाट या कथक के जाति के एक पुरुष को अपनी संकलित आदि पुराण संहिता प्रचार करने के लिए दी। जैन पुराण जैन परंपरा में 63 शलाका पुरुष माने गए हैं। पुराणों में इनकी कथाएं तथा धर्म का वर्णन आदि है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा अन्य देशी भाषाओं में अनेक पुराणों की रचना हुई है। दोनों संप्रदायों का पुराण साहित्य विपुल परिमाण में उपलब्ध है। इनमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। जैन धर्म में 24 पुराण तो तीर्थंकरों के नाम पर है और भी बहुत से हैं, जिनमें तीर्थंकरों के अलौकिक चरित्र, सब देवताओं से उनकी श्रेष्ठता, जैन धर्म संबंधी तत्वों का विस्तार से वर्णन, फलस्तुति, महात्म्य आदि है। अलग पद्म पुराण और हरिवंश, अरिष्नेमी पुराण भी है। मुख्य पुराण है जिनसेन का आदि पुराण और जिनसेन का अरिष्टनेमी, हरिवंश पुराण, रविशेन का पद्म पुराण और गुणभद्र का उत्तर पुराण। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में भी ये पुराण उपलब्ध है। भारत की संस्कृति, परंपरा, दार्शनिक विचार, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से ये पुराण बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त आगम ग्रंथों को 4 भागों में बांटा गया है। 1. प्रथमानुयोग, 2. कर्णानुयोग, 3. चरणानुयोग, 4. द्रव्यानुयोग। बौद्ध ग्रंथ बौद्ध ग्रंथों में कहीं पुराणों का उल्लेख नहीं है, पर तिब्बत और नेपाल के बौद्ध 9 पुराण मानते हैं, जिन्हें वे नवधर्म कहते हैं। प्रज्ञापारमिता न्याय का ग्रंथ कहना चाहिए। गंडव्यूह, समाधिराज, लंकावतार, रावण का मल्यागिरी पर जाना और शाक्य सिंह के उपदेश से बोधिज्ञान लाभ करना वर्णित है। तथागत गुह्य, सद्धर्म कुंडली, ललित विस्तर, बुद्ध का चरित्र, सुवर्ण प्रभा, लक्ष्मी, सरस्वती, पृथ्वी आदि की कथा और उनका शाक्य सिंह का पूजन। दशभूमीश्वर। बंधुओं, आपको हमारी सुनी अनसुनी कहानियाँ एवं कथाएं पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक, कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल बटन को दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्ण।